Okay, dear student, we are conducting the SNAP for our student Sumit, and this SNAP for the digital electronics and organization is DRDO. Okay, Sumit, starting from a very basic question of digital electronics. What is the use of logic family? Why we study the logic family? सर लॉजिक फैमिली से हम वेरिएबल फंक्शन को मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर 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 हम कुछ आउटपुट देते हैं तो हमको कुछ इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट में एक वेरिएबल एक रिलेशन मिलता है और उस रिलेशन के साथ हमको एक रेंज में आउटपुट मिलता है। इसलिए हम मतलब लॉजिक गेट को पढ़ते हैं और उसको कम्युनिकेशन में। सुमित का क्वेश्चन क्या था मेरा? व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिक गेट? लॉजिक गेट बोला था कि लॉजिक फैमिली बोला था मैंने? ओके, लॉजिक फैमिली है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके ओके सर। हाँ, अब बताएं लॉजिक फैमिली के बारे में बताएं, बस आप छोड़े बाकी लॉजिक फैमिली क्या है? सर लॉजिक फैमिली इज हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सबको मिलाकर हम जो डिजिटल लॉजिक में हमारा लॉजिक गेट्स है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सर। वेरिएबल को मतलब एंड गेट को हम क्या मतलब ट्रांजिस्टर रजिस्टर या फिर डायोड को कनेक्ट करके इम्प्लीमेंट करते हैं और मतलब आउटपुट लेते हैं उससे हम सर। अच्छा। चलिए एक काम कीजिए, आप इन्वर्टर को बनाइए यूजिंग द लॉजिक फैमिली, जो से भी आप बनाना चाहें, और जरा उसे समझाइए हाउ इट वर्क्स। सर ये हमारा सीमोस के थ्रू होगा सर। देखा, एक मिनट थोड़ा सा पास लाए। हाँ अच्छा ठीक है, सीमोस के थ्रू लिया है आपने। हाँ ठीक है, आप बताइए कैसे काम कर रहा है जरा। सर एक्चुअली जब हम जीरो देंगे तो यहाँ बीडीडी सर जब हम एक्चुअली जीरो देंगे तो हमारा जो ऊपर वाला मतलब पीमोस जो है सर वो कनेक्ट करेगा और वो यहाँ पे वाई इक्वल टू 1 दे देगा, जबकि यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं सर। लेकिन जब हम वही वाई इक्वल टू 1 देंगे तो ये भी कनेक्ट करेगा, तो फिर ये डायरेक्ट जो हमारा ये है सर वो डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा, तो ये फिर हमारा जीरो दे देगा सर। अच्छा। What is the CMOS? फुल फॉर्म बता जरा CMOS। सर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सर कॉम्प्लीमेंट मतलब यही होता है सर कि अगर हम जीरो दे रहे हैं तो उसका 1 हो जाए, या 1 दे तो जीरो हो जाए। एक बार फिर से सोचे, मतलब हमेशा ऐसा ही होता है कि जीरो दोगे मतलब हमेशा इन्वर्टर ही बनेगा क्या? सीमोस का यूज करके हमेशा आप इन्वर्टर बनाओगे? नहीं सर, इससे यूज करके हम कोई भी लॉजिक गेट को बना सकते हैं सर। तो आप फिर ये बोल रहे हो कि आप तो हमेशा जीरो दोगे तो आउटपुट बना होगा, बंद होगा तो जीरो दोगा? नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि हम इसमें पीमोस और एनमोस दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं सर। किस को यूज कर रहे हो सर पीमोस और एनमोस दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं सर। अच्छा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कि पी और एन को यूज कर रहे हो इसलिए? यस सर। वो चलो ठीक है, ओके। अभी सुमित आप कहीं जॉब कर रहे हैं क्या अभी? यस सर, रेलवे में एज ए जेई क्या काम कर रहे हैं उधर? सर टेक्नीशियन है। वहां पर कभी आपने डिजिटल का कुछ काम देखा है क्या आपने रेलवे में? यस सर, डिजिटल आईपीएस रूम में बहुत सारे मतलब ऊपर से देखने को दिखता है, अंदर सर्किट नहीं देखा हूँ, लेकिन आईपीएस रूम में मतलब डिजिटल कन्वर्टर है बहुत सारे,
डिजिटल तो कन्वर्टर है। चले कन्वर्टर के बारे में बताएं, क्या होते हैं कन्वर्टर? सर कन्वर्टर होता है कि मतलब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और हमको ओके। और जो हमारा इनपुट है वो डिजायरेबल नहीं है, तो हम उसको कनेक्ट मतलब कुछ प्रोसेस करके और डिजायर आउटपुट में हम लेना चाहते हैं उसको, तो इस प्रोसेस को पूरा कन्वर्टर मतलब एक कन्वर्टर करता है, तो उसके हिसाब से कन्वर्टर यूज होता है सर। जैसे हमारा ये कन्वर्टर में हमारा मल्टीप्लेक्सर भी आ जाएगा सर, डीमल्टीप्लेक्सर भी आ जाएगा, तो ये सब कन्वर्टर के रूप में काम करेगा सर। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर कन्वर्टर है। नहीं सर, ये डिजिटल कन्वर्टर है, और फिर ऐसे तो हमारा रेक्टिफायर ये सब भी कन्वर्टर होता है सर। फिर तो हर एक चीज कन्वर्टर हो गया, हर इनपुट को आउटपुट में दे रहा है, कन्वर्टर क्या है? मतलब आपने बोला कि एक इनपुट है जो कि डिजायरेबल नहीं है, यस देन सर। वी वांट टू कन्वर्ट इट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्टर। ओके, यस सर। तो आपने फिर मक्स को डीमक्स को कैसे कन्वर्टर बोला, ये मुझे समझाया जरा एक बार, मक्स कैसे कन्वर्ट हुआ? तो इसे कन्वर्टर बोलेंगे क्या मक्स को? सर कन्वर्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर तो बोल सकते हैं सर, क्योंकि वहां पे हमारा बहुत सारा इनपुट आता है, तो हमें कोई पार्टिकुलर इनपुट चाहिए होता है, तो उसके लिए तो हम उसके लिए इसी के लिए तो मक्स लगाते हैं सर, ताकि ताकि हमें पूरा पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, पूरा इनपुट को एक बार में नहीं सिलेक्ट करना, हमको किसी पार्टिकुलर को ही सिलेक्ट करना, तो वो पार्टिकुलर को सिलेक्ट करता है सर। आप मक्स को कन्वर्टर लिख पढ़ा है कभी आपने कि मक्स इज अ कन्वर्टर? नो सर। ऐसा लिखा होगा, मक्स इज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा। अभी आपने नो सर बोला, ये नहीं पढ़ा है? पैरेलल। पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करता है, ये पढ़ा होगा मेरे हिसाब से मक्स के लिए तो। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत सारे सिग्नल पैरेलल में लेते हैं, वो 1 by 1 सीरियल में कन्वर्ट करता है, ये तो पढ़ा होगा ना। यस सर। आप जो भी बोले उसके लिए कुछ लॉजिक रखें, है ना। कुछ बात वो हो सकता है आपसे कुछ गलत बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है क्या, आपको अगर आता है तो हाँ बोले हाँ जी सर हमने में पढ़ा हुआ है। तो कभी कभी ये नेगेटिव में भी जा सकता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं नहीं भी पढ़ा होता ना, उसमें इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं हाँ सर ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा है तो हाँ बोले, और नहीं भी पढ़ा है तो बोल दें सर मुझे एग्जैक्टली अभी रिमेम्बर नहीं है, हाँ पर मुझे जहां तक याद आ रहा है ऐसा होता है। ठीक है। यस। ऐसे मैंने एक दो स्टूडेंट लास्ट अभी 4-5 मंथ पहले ऐसे देखे थे, जब बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का प्रोफेसर उसका आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो बच्चे कुछ उसमें ऐसे रिजिड हो जाते थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अभी जो स्नैप चलते हैं, नहीं नहीं सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये तभी बोलो जब बिल्कुल आप 100% श्योर एंड शॉर्ट हो, आपने एकदम से आपको याद है। 100% तो आप कभी हो ही नहीं पाओगे, क्या पता उन्होंने किस कंडीशंस, कुछ चीजें कंडीशंस अलग हो जाएंगी, चीजें अलग हो जाएंगी, अंडरस्टैंड, यस है सर। ना। तो उनको भी ध्यान रखना है। ओके सुमित, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। चले आपने ऐसे एनालॉग को डिजिटल कन्वर्टर पढ़ा है, डुअल स्लोप कन्वर्टर पढ़ा है? डुअल स्लोप डुअल स्लोप। यस सर। हाँ सर। है, पढ़ा है? डुअल स्लोप को डुअल स्लोप क्या बोलते हैं? सुमित डीआरडीओ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्रिपेयर थोड़ा सा अच्छी तरह से करना है, वहां क्वेश्चन एकदम डीप में आएंगे, है ना। ओके ओके सर। हाँ बताएं, डुअल स्लोप, व्हाई वी कॉल द डुअल स्लोप? सर एक्चुअली ये मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे आप एक टॉपिक बताएं सुमित जिसमें आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल हो ड्यूरिंग इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको लगता है कि मैं सर मुझे अच्छा आता है, ठीक ठाक आता है। सर मेरे पढ़े हुए तो सारे हैं, आप पूछ सकते हैं, जो नहीं आएगा उसको इग्नोर कर दूंगा मैं। इग्नोर कर देंगे, नहीं चल। मतलब उस क्वेश्चन को कंसीडर करूंगा सर फॉर प्रिपरेशन पर्पस। ऐसे ओके। तो ये हाँ सर। चल, ठीक है ठीक है ठीक है। चले हम बात करें अगर हम काउंटर की, ठीक है। यस तो पहले तो काउंटर को काउंटर क्यों कहते हैं, व्हाट इज द, व्हाई वी कॉल्ड इट काउंटर? सर काउंटर इसको मतलब एक पूरा मतलब कोई अगर प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस में मतलब कितने काउंट चल रहा है, तो उस काउंट को काउंट करने के लिए काउंटर लगाते हैं, ताकि वो प्रोसेस पे पता चल पाए कि वो जब हम टाइम साइकिल दिए तो पहला टाइम साइकिल पे है, या तो ये सेकंड टाइम साइकिल पे है, ये या फिर थर्ड टाइम साइकिल पे है, तो वो उससे पता चलता है सर। एक्चुअली वो काउंटिंग का काम करता है सर, इसलिए उसको काउंटर करते अच्छा, सपोज एक मेरे पास काउंटर है, वो मॉड 8 काउंटर है, हैं। यस सर। ठीक है। हाउ यस मेनी सर। फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड सर टू डिजाइन सर मॉड 8? मॉडरेट के लिए सर 3। मॉड 8 के लिए 3 चाहिए, मिनिमम 3 सर। मिनिमम 3 चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। और अब हम बात करें कि अप डाउन, अप काउंटर और डाउन काउंटर है,
ठीक है। यस सर। तो अब आप बताएं कि आप मॉड 8 को सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर में अप और डाउन कैसे करते हैं, बताओ, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। मॉड 8 को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों में। हाँ बताएं, आप दोनों से आइडिया देते हैं कि सर एसिंक्रोनस में तो सबसे पहले तो सर एसिंक्रोनस में अगर हम अप काउंटर की तरह यूज करेंगे तो हमारा शुरू में जो रहेगा वो तो रीसेट मोड में रहेगा सर, वो तो 0 रहेगा। फिर उसके बाद वो हाँ बोले बोले बोले। और फिर उसके बाद वो सर हर स्टेज पे वो एक इंक्रीज करता चला जाता सर, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 तक जाएगा, फिर वो 0 आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है। ये कौन सा किसका बताया आपने, सिंक्रोनस क्या? एसिंक्रोनस का अप काउंटर सर। असिंक्रोनस का अप काउंटर बताया। अच्छा अच्छा, सिंक्रोनस असिंक्रोनस में कुछ डिफरेंस होता है क्या? यस सर। बताएं, मुझे बताएं। यस ऑन सर। द बेसिस ऑफ स्टेट टेबल, जो स्टेट डायग्राम स्टेट टेबल के बेस पे होता है कि सर ये डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्टेट डायग्राम के हिसाब से सर। स्टेट डायग्राम स्टेट टेबल के हिसाब से क्वेश्चन है कि आपको सिंक्रोनस काउंटर असिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट डायग्राम या टेबल। डायग्राम और टेबल में अंतर तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम के बेस में है ना। बताएं क्या डिफरेंस होगा दोनों में। सर डायग्राम एसिंक्रोनस में क्या है सर, हमारा जो मतलब ये आउटपुट निकलता है, जो जो इनिशियल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट निकलेगा वो एक क्लॉक की तरह उसमें यूज होगा सर। और इसमें सर कि वो क्लॉक की तरह यूज नहीं होता है, वो मतलब वो उसका जो आउटपुट निकलता है और जो ये सिंक्रोनस का है सर, जो आउटपुट निकलता है वो फिर से सेकंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट के रूप में काम करता है सर। हेलो हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। 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 यस सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी बताए बताए। सर एसिंक्रोनस में क्या है सर, जो हमारा हमारा जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है सर, वो उसमें क्लॉक की तरह काम कर देता है एसिंक्रोनस में। हाँ जी ठीक है। जब जब जबकि सिंक्रोनस नहीं में नहीं जो नहीं नहीं, हमारा संजय सुमित 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 सुमित, क्वेश्चन क्या था? सर मतलब डायग्राम देख के कैसे डिफर कर पाएंगे। हाँ कैसे जी, आप तो बता रहे हैं क्लॉक देख के, मुझे क्लॉक नहीं देखना है। वो सही है, वो आपकी बात सही है कि सर इसमें यस क्लॉक, इसमें सबको एक साथ क्लॉक दिए, इसमें पहले एक को दिए फिर इसका आउटपुट उसमें ले गए क्लॉक को, ऐसा बोला ना। मुझे ये नहीं सर। चाहिए, ये चाहिए डायग्राम देख के बताऊं को मैं, मेरे पास केवल मैं स्टेट डायग्राम को देखूं और बता दूं हाँ कि ये सिंक्रोनस का है और असिंक्रोनस का। दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि अलग ही होंगे हमेशा, है ना, सर ऐसा भी अपन को पता है। और मैं अलग सर। अलग डायग्राम आप बना के दिखाएं मुझे तो कि दोनों में, यस सर। दोनों के केस में आप मॉड 5 बनाएं यस सर। और जो आप बनाना चाहें वो बना लें। जितने भी बिट का बनाना हो जरूरी नहीं है, और अलग अलग होना चाहिए, आप बना के दिखाएं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं वापस से बोलता हूँ, यस सर। आपको एक मॉड 5। मैं एक्सप्लेन करूँ सर। हाँ जी बोले। सर ये सिंक्रोनस में चाहे तो हमारा अप या डाउन में जाएगा, चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 में यही जाएगा, नहीं तो 0 7 और फिर 6 5 4 में, यही सीक्वेंस में जाएगा सर, अगर हम कौन ए सिंक्रोनस में यूज करेंगे। लेकिन सिंक्रोनस में है सर कि वो मिडिल में भी जंप कर सकता है सर, कहीं भी। ओके वेरी गुड, यही आंसर चाह रहा था मैं, कोई कहीं भी जंप कर सकता है। यस सर। अच्छा तो फिर आसिन क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस में अप और डाउन तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें बोलने नहीं अप है कि डाउन है ना। नहीं सर उसमें यस सर, नहीं बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। रिंग काउंटर और ट्विस्टेड रिंग काउंटर में क्या डिफरेंस है? सर रिंग काउंटर में हमारा जो सर नंबर ऑफ स्टेज आता है, वो अगर एन काउंटर है तो या तो उसमें एन टाइम्स जाता है सर, और इसमें ट्विस्टेड में 2n टाइम्स जाता है सर। अच्छा 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 अच्छा।
पहले रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी एक है। चले, और डायग्राम के हिसाब से कोई डिफरेंस दिखता है आपको? यस सर, सर्किट सर्किट दोनों का डायग्राम सर। हाँ सर, बनाना नहीं है, बस बता दें, बनाना नहीं है। ये सर, सर रिंग काउंटर में क्या है, जो रिंग काउंटर में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा और इनपुट देंगे वो डायरेक्ट आउटपुट पे जाएगा, लेकिन जब ट्विस्टेड रिंग में डालते हैं ना सर, तो वो उसका क्यूएन वापस में इसे आकर इसका इनपुट में कनेक्ट हो जाता है सर। अच्छा, इसके कनेक्ट हो जाएगा। काउंटर डिजाइन कैसे करते हैं? सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है, जरा डिजाइनिंग का आइडिया दे मुझे। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। कोई भी आप जो किसी भी फ्लिप फ्लॉप का यूज करें, जितने भी मोड का यूज करें, आप मुझे एक आइडिया दें कि सर ऐसे मुझे काउंटर डिजाइन करूंगा। खुद ही एग्जांपल लें और खुद ही बताएं कि ये काउंटर डिजाइन कर रहा हूं मैं सर, और ऐसे कर रहा हूं। डिजाइन करके नहीं दिखाना है, जस्ट मुझे एक आइडिया देना है। सर जैसे हम जैसे हम मानते हैं कि हमको मतलब मोड एन काउंटर चाहिए ठीक सिंक्रोनस है, में। ठीक है। तो सबसे पहले वो मोड एन को हम ये लॉग टू एन के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग टू एन का जो भी वैल्यू आएगा सर, उतना हमारा फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। सबसे पहले उतने फ्लिप फ्लॉप हम लोग मतलब यूज करेंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। और फिर उसके बाद सर फ्लिप फ्लॉप हो, या फिर उसके हिसाब से एक मतलब सिंक्रोनस क्लॉक होने चाहिए, जो कि सभी को साइमल्टेनियसली क्लॉक क्लॉक दे, मतलब क्लॉक पल्स दे। और फिर उसके बाद अगर जेके यूज करें तो जेके फ्लिप फ्लॉप, तो अगर जेके हाँ तो वो तो फिर सर सिंपल है। फिर उसके बाद इसका इनपुट उसके आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, इसका इनपुट उसके आउटपुट, मतलब एक सीक्वेंस में आउटपुट इनपुट को कनेक्ट करते चले जाएंगे सर, जितने भी हमारे फ्लिप आपने फ्लॉप। आपने आपने कभी डिजाइन किया है क्या? आपने कभी डिजाइन किया है अभी, कि पहली बार आप आइडिया ले रहे हो? अभी आपने सर खुद से डिजाइन किया है सिंक्रोनस का यूज करके? सर पहली बार आइडिया दो। पहली बार है, कोई बात नहीं है ना, इसको ऐसे नहीं करते। इसमें बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल, ट्रुथ टेबल, बहुत ज्यादा चीजें लगती हैं। ठीक है, चले कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्सर की, तो मल्टीप्लेक्सर का कुछ मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं, जो आपने कहीं पढ़ा हो कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर यूज होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ सर कोई है कुछ? यस सर, मल्टीप्लेक्सर मैंने बीएसएनएल में भी देखा था सर, और फिर उसके बाद इसरो में भी जो पेलोड होते थे, पेलोड पे भी देखा था सर। अच्छा, तो पेलोड पे बेसिकली पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए वो लोग यूज करते थे। और वहाँ बीएसएनएल में था सर कि नंबर ऑफ चैनल्स जब आते थे, तो पार्टिकुलर चैनल्स को सिलेक्ट करने के लिए वो लोग यूज करते थे सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके 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 सुमित पाल, तो टाइम हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक अब मैं आप हाँ फीडबैक देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ तो आपकी नॉलेज अच्छी है। आउट ऑफ 10 7.5 में इसे मार्किंग दूंगा। ठीक है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें जैसे कन्वर्टर है ना, जैसे मैंने आपको डुअल स्लोप कन्वर्टर बोला। ठीक है, तो कुछ यू। बेसिक बेसिक चीजें हैं शुरुआत में, जैसे आपने उसको समझाया, तो थोड़ा सा उनको पे एक बार ध्यान दें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे आपके समझाने का तरीका अच्छा है। ठीक है, पर मुझे एक बात थोड़ा सा लगी कि आपको मैंने जैसे क्वेश्चन, सपोज मैंने आई आस्क्ड द क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो आपने उसका हिंदी में आंसर दिया है। ठीक है ना? यस सर। अभी आपने जितना भी डिस्क्राइब किया, जहां तक मुझे लगा, पूरा हिंदी में दिया है। अब अगर आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा है और देयर इज नो नीड टू द स्पेसिफिक लैंग्वेज, बट अगर मान लो ऐसा है कि डीआरडीओ में आपका इंटरव्यू कहाँ पर है, दिल्ली में, कहाँ पर इंटरव्यू? दिल्ली सर। दिल्ली। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाले क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट मे बी कि ऐसे कोई बंदे ही ना बैठे हो वहां पे, ऐसे कोई इंटरव्यूअर ही ना हो कि वो कुछ हिंदी समझ पाए। इट मे बी पॉसिबल इन डीआरडीओ, है ना। सपोज ये अगर बीपीएससी का एग्जाम होता, तो मैं समझता कि उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो हिंदी समझते ही है। अंडरस्टैंड? यस सर। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के, है ना, क्योंकि अपन आप 2 दिन में हिंदी और इंग्लिश को तो नहीं सुधार पाएंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, इस पे काम नहीं कर पाएंगे, पर हम कम से कम इतना समझ सकते हैं कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहना है, कूल रहना है, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है थोड़ा सा वो इंटरव्यू के दौरान, कि क्या डायरेक्शन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर सर कोशिश हो। हाँ जी, बोले। सर क्या मैं पहले इंटरव्यूअर सर लोग से पूछ नहीं सकता हूँ कि सर मतलब आई प्रोसीड इन हिंदी और इंग्लिश? नहीं 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 नहीं, ऐसा पूछना सही तो नहीं है। ठीक है,
कि इंटरव्यू चलने दो, और अगर उन्होंने देखो ओके सर। हाँ, पूछना सही नहीं है सुमित मेरे हिसाब से, और वो डिपेंड करता है, आप तो वो बातचीत से आपके समझ जाएंगे कि यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, वो समझ जाएंगे आपसे, तो वो आपको खुद ही बोल देंगे। वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, इंटरव्यू में आप जाओगे तो सपोर्टिव होंगे पूरे, और आपको बोल भी देंगे कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, और अगर मान लो वो हिंदी में कुछ आपसे पूछते हैं तो आप उसका हिंदी इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल दिया, थोड़ा बहुत हिंदी, तो मुझे लगता है आपकी इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत समस्या ज्यादा हो जाएगी, है ना? कुछ आप मैनेज कर पाएंगे थोड़ा इंग्लिश के साथ, थोड़ा बहुत? सर इंग्लिश के साथ मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन सर कहीं कहीं जब फंसता हूँ ना सर, तो मेरा मतलब हकलाना शुरू हो जाता है। हाँ, हाँ, वो समझ गया, वो हकलाना एक कॉन्फिडेंस की वो भी है कि जब अपन थोड़ा सा कभी डरते हैं ना, तब भी ऐसा होता है, ठीक है जी ना? सर। तो परेशानी नहीं है सुमित, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। उन्हें आपके इंग्लिश पे थोड़ी जाके, उन्हें आप डीआरडीओ में जा रहे हो, ठीक है? डीआरडीओ एक रिसर्च जॉब है, रिसर्च जॉब में इंग्लिश का मेरे हिसाब से तो, अगर इंग्लिश के बेस पे अगर कोई ऐसा इस पे पर्टिकुलरली डीआरडीओ में सिलेक्शन लेगा तो मतलब नहीं है ना? कि वहां पे थोड़ी कुछ आपको प्रेजेंट करना है, या कहीं पे आपको जाके कुछ मार्केटिंग का काम करना है। यू हैव टू डू रिसर्च, रिसर्च के लिए तो आपका दिमाग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, और थोड़ा सा उसके देखेंगे अपन। चले और भी आगे इंटरव्यू करते हैं, फिर बात करते हैं। ओके सुनो। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।